आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है कि राजनीतिक सियासत की पेच में फंसता जा रहा है एनआईओएस डीएलईडी शिक्षक अभ्यर्थी का भविष्य। क्या टीआरई 4 में मिलेगा मौका? हम बात करते हैं कानूनी दाव पेच का। सबसे पहली बात है, छठा चरण की बहाली हुई थी और उस समय में भी एनआईओएस को बाहर किया था एनसीटी। पटना हाई कोर्ट में केस गया और जस्टिस प्रभात झा ने एनआईओएस की दी थी वैलिडिटी और भविष्य संवारने का मौका मिला 2.5 लाख अभ्यर्थी बिहार से। इसके बाद टीआरई 1 की बहाली हुई। इसमें भी एनआईओएस डीएलईडी अभ्यर्थी शिक्षक बने। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया और एनआईओएस डीएलईडी शिक्षक अभ्यर्थी के लिए एक काला बादल के रूप में फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट के फैसला 28 नवंबर 2023 को। और जब और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एनआईओएस डीएलईडी का जो 18 माह का कोर्स है, एनसीटी एक स्वायत्त संस्था है जो मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करती है, वह 1 to 5 या 6 to 8 के शिक्षक अभ्यर्थी की जो पात्रता है, इसमें 2 वर्षीय कोर्स को मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट एनआईओएस डीएलईडी को 18 माह का कोर्स मानते हुए शिक्षक बहाली से किया बाहर। और इसके बाद टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर ही गिरा गाज और एनआईओएस अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट से हुए बाहर। टीआरई 2 में परीक्षा हुआ लेकिन रिजल्ट का प्रकाशन नहीं हो पाया। बात को आगे बढ़ाता हूँ कि एनआईओएस डीएलईडी शिक्षक अभ्यर्थी उत्तराखंड से एक केस गया था सुप्रीम कोर्ट और इसमें बिहार के एनआईओएस अभ्यर्थी को रखने का नहीं मिला था मौका, जिसमें बिहार के एनआईओएस अभ्यर्थी पार्टी नहीं था, जिसके वजह से केस में मिली हार। और जो पूरे पक्ष है, चाहे जो भी कारण हो, मैं केस संचालन को दोषी नहीं देता हूं, लेकिन चाहे जो भी रीजन्स हो, पक्ष हो, जिसको सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखा गया, जिसके वजह से मिली थी हार और एनआईओएस को शिक्षक बहाली प्रक्रिया से किया गया था बाहर। चूंकि बिहार के एनआईओएस अभ्यर्थी पार्टी नहीं थे, इसलिए वे बहस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। अब बात आई पुनर्विचार याचिका के बारे में। पुनर्विचार याचिका एनआईओएस डीएलईडी अभ्यर्थी को किस रूप में करना चाहिए, यह भी एक सवाल होता है। जब सुप्रीम कोर्ट में फैसले की बात आई तो रेगुलर डीएलईडी अभ्यर्थी और एनआईओएस अभ्यर्थी में विभेद हुआ और रेगुलर डीएलईडी अभ्यर्थी जो 2 वर्षीय कोर्स होता है और एनआईओएस के शिक्षक अभ्यर्थी को प्रशिक्षण 18 माह का कोर्स माना सुप्रीम कोर्ट। और इस तरह से 28 नवंबर 2023 को आया फैसला और 18 महीने का कोर्स मानते हुए एनआईओएस को शिक्षक बहाली प्रक्रिया से किया गया बाहर। इस पर टीआरई 3 की पेपर भी होने वाला है। अब सवाल होता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन, टीआरई 3 हो या टीआरई 4? क्या एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट या घर पर हाथ रख करके देखते रहेंगे या घर से बाहर भी मैदान में लड़ाई लड़ेंगे? इस पर बीपीएससी का क्या मंतव्य है, जरा सा चर्चा करता हूँ। बीपीएससी जो स्टेटमेंट दिया है और वेबसाइट पर भी यह खबरें प्रकाशित है और आप लोग भी देख सकते हैं।
उन्होंने बीपीएससी माना है, बिहार संघ लोक सेवा आयोग माना है कि 10 अगस्त 2017 से पूर्व चाहे वह सरकारी शिक्षक हो या निजी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक हो, जो एरा यूएस डीएलईडी प्रशिक्षण प्राप्त है, उसे उस कोर्स को वैलिड मानते हुए उसे शिक्षक बहाली में दिया जाएगा मौका। अब सवाल होता है कि जब एनआईयूएस अपना पक्ष रख चुकी है तो क्यों नहीं इसे टीआरई 3 या टीआरई 4 में मिलेगा मौका। इसके लिए एक बड़ी आंदोलन की जरूरत है, न्यायालय का भी रास्ता अख्तियार करना है। आपको मालूम है कि पूरे विभिन्न राज्यों में एनआईयूएस अभ्यर्थी हैं और एनआईयूएस के द्वारा अलग अलग राज्य से केस किया जा चुका है, जिसका एक समराइज केस सुप्रीम कोर्ट में है और उस पर हम लोग निर्भर हैं। लेकिन न्यायालय के साथ साथ अन्य रास्ता भी प्रखर होना चाहिए, क्योंकि एनआईयूएस अभ्यर्थी बिहार से 2.5 लाख है और पूरे देश में इसकी एक लंबी फौज खड़ी है बेरोजगारी के रूप में, जिसकी संख्या 14.5 लाख के